रिजोल्व होंगे, उनका भी समाधान होगा। क्योंकि उस समय क्या दुष्प्रचार था कि भाई ये सरकार किसानों के विरोध में है, ये आरक्षण खत्म कर देगी, ये संविधान बदल देगी। 400 पार जो देश को एक मजबूत राजनीतिक तौर पर स्थिरता के लिए जो जनादेश मांगा था, वो पूरे विपक्ष ने मिलकर के, जो इंडिया अलायंस था, उसने उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ की जनता के सामने पेश किया, मैं समझता हूँ कि उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। ये भी बात कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे, जो इंडिया अलायंस था, खासतौर से कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब लोगों को एहसास हो गया कि भैया तो सरकार के आसपास भी नहीं कहीं, और इसलिए जिसकी केंद्र में सरकार हो, हरियाणा का 50 साल का 55 साल का अनुभव यही है जब से हरियाणा बना है कि जिसकी केंद्र में सरकार उसके साथ हरियाणा चलता है, और जब हरियाणा उसके साथ चलता है तभी विकास होता है। आज पूरे हरियाणा में किसी दिशा में भी आप चले जाए, नए नए हाईवे पूरे भारतवर्ष के साथ, चाहे बॉम्बे से लेकर के गुजरात हो, चाहे ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, ये जो नए नए हाईवे आए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, आज फरीदाबाद और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा कारण जो सेंटर और स्टेट का तालमेल है, वो एक बड़ा कारण है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। मोदी जी आ चुके हैं, अमित शाह जी लगातार वो भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, वो अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ नेता तो सदमे में है कि भाई किसी की टिकट नहीं हुई और किसी की टिकट कटवा दी, या किसी को वोटों के हिसाब से जो है उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली। हम तो हमेशा पहले ही कहते थे लोगों को, 2019 में इन्हीं दिनों में हम लोगों ने भी, क्योंकि 5 साल 8 महीने उस समय हमने काम किया, सड़कों के ऊपर संघर्ष किया, पैदल चले, साइकिल पे चले, आप लोग भी, हरियाणा के लोग भी उसके साक्षी हैं। लेकिन जब समय आया तो कुछ लोगों ने फिर दोबारा अपने तंत्र मंत्र लगा के, कौन से तंत्र मंत्र है उनके पास पता नहीं मुझे इस बात का, लेकिन पूरा सिस्टम पे फिर कब्जा कर लिया। वही रिपीट जो टेलीकास्ट है 5 साल बाद, वो फिर दोबारा हमें देखने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि संजय जी के साथ जिस तरीके से उन्होंने किया, वैसे तो उन्होंने कभी हमारा तो साथ नहीं दिया था, साथ देने को तो मैं समझता हूँ कि आज स्थिति अलग थी, लेकिन ऐसे मामले में जहाँ न्याय और अत्याचार हो, हमारी उनके साथ सहानुभूति भी है और हम साथ भी खड़े हैं। और खासतौर से जिस तरीके की अभद्र भाषा का जो प्रयोग हुआ है एक विशेष गुट के कांग्रेस के लोगों के माध्यम से, उससे मैं समझता हूँ कि पूरा समाज आक्रोशित भी है। और जो झूठ का प्रचार करके उन्होंने कुछ सीटें हरियाणा में लेने का काम किया, देश में लेने का काम किया, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कामयाब होंगे। लोगों का असली चेहरा समझ में भी आ गया है। पीछे राहुल जी अफ्रीका गए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो आरक्षण खत्म करने की, संविधान को ठीक से लागू ना करने की, ये तो कसम जो है वो कांग्रेस के लोगों ने खाई है। आज से नहीं, आज़ादी के समय से ही, वो नेहरू जी के समय का, जब पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी ने उसको कोट किया था, तो उनके साथ कर दिया कि भाई हम ये करेंगे, वो तो उनको कोट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से वाक्य हैं, मैं समझता हूँ कि जिसको लेकर के कहीं ना कहीं झूठ, अफवाह, षड्यंत्रकारी पार्टी है तो षड्यंत्र ही करेगी। तो अब लोगों को, क्योंकि अपने भविष्य के प्रति हमें सचेत होकर के, लोकतंत्र है, वोट की ताकत सबसे बड़ी है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ये अधिकार हमें, दुनिया में जब अमेरिका के अंदर भी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन जब अधिकार महिलाओं को वोट का वहां नहीं था, तब हमारे भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग से था, किसी भी धर्म से था, किसी भी जाति से था, किसी भी क्षेत्र से था, कोई भी भाषा बोलता था, उसको वोट का सबसे पहले अधिकार दिया, तो वो बाबा साहब की देन। ऐसे में मैं समझता हूँ कि अपने वोट की ताकत, अपने वोट की कीमत